कहीं पर मेघ आफत बनकर आए तो कहीं पर गर्मी से राहत मिली। लेकिन यूपी के कई जिलों में कुदरत का तूफानी प्रहार देखने को मिला। किसानों की फसलें तबाह हो गईं, गरीबों के आशियाने उजड़ गए, तो कहीं पर सिस्टम की पोल भी खुल गई। अब ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां पर क्या हालात बने हुए हैं ये हमने जाना, ये हमने समझने की कोशिश की। ऐसा लग रहा है कि मॉनसून अभी जाने के मूड में नहीं है। अक्सर सितंबर के आखिर में देश में मॉनसून की विदाई हो जाती है, लेकिन अब हम बात करें देश के तमाम अंचलों की, जिसमें शामिल है महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाके और यूपी, जहां पर भारी बारिश का कहर जारी है। कहीं पर तेज धूप है तो कहीं पर बारिश ने आफत मचाई हुई है। प्रयागराज और लखनऊ में बारिश हो रही है। यूपी उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट है। अब आपको बताते हैं एक जो आपके स्क्रीन पर ग्राफिक्स चल रहे हैं, इसके जरिए किन किन जिलों में बारिश का अलर्ट है। बिजनौर, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, अमरोहा, मुरादाबाद, ये वो तमाम जिले जहां पर बारिश का अलर्ट है। इसमें देवरिया, गोरखपुर, रामपुर भी शामिल है। गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले बारिश के अलर्ट की जद में। सोनभद्र, साथ ही साथ बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर भी, यहां पर भी भारी बारिश का अलर्ट है। मुजफ्फरनगर, महाराजगंज, बागपत में भी स्थिति काफी खराब बताई जा रही है। बिजनौर, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, अमरोहा, मुरादाबाद, ये वो तमाम जिले जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इसमें देवरिया, गोरखपुर, रामपुर भी शामिल है। ये वो जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इस जल प्रहार के सामने, इस कुदरत के कहर के सामने सिस्टम भी लाचार नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन और शासन की ओर से सुविधाएं दी जा रही है, पर कुदरत का प्रहार इतना जबरदस्त है कि वो भी नाकाफी साबित हो रही है। चलिए आपको अब सबसे पहले लिए चलते हैं अमेठी। वहां पर बारिश के बाद के क्या हालात हैं, आपको इंडिया न्यूज संवाददाता की इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जनपद में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जनपद अमेठी की बात करें तो अमेठी में भी रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला अब 18 घंटे से ज्यादा हो रहा है। जहां एक तरफ बारिश के चलते लगातार सरकारी कार्यालयों में जल जमाव देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पानी जो है गांव में लोगों के घरों में घुसना शुरू हो गया है। ऐसे में बात करें तो जहां एक तरफ सरकारी कार्यालय हैं, चाहे वो कोतवाली की बात करें या फिर निबंध ऑफिस की बात करें या तहसील परिसर की बात करें, तो हर जगह पर इस समय जल जमाव देखा जा रहा है। दूसरी तरफ गांव में बात करें तो गांव में भी अब लोगों के घरों में ये पानी घुसना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने 28 तारीख तक सभी परिषदीय स्कूल को बंद करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में अगर हम बात करें तो जनपद अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अब पानी जो है वो लोगों के घरों में घुस रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर बात करें जनपद अमेठी के थाना रामगंज की, तो थाना रामगंज के परसोइया गोकुला में एक मकान जो है, कच्चा मकान, जहां लगातार पानी जाने से वो मकान गिर गया, जिससे उनके खाने पीने की वस्तुएं जो है वो नष्ट हो गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, इस बारिश के चलते जनपद अमेठी में किसी प्रकार की कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं देखी गई, लेकिन फिर भी लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ इस बरसात ने उमस भरी गर्मी से राहत भी दी है, तो दूसरी तरफ लोगों को परेशानी भी पैदा की है। साथ ही साथ आपको बता दें, किसानों की फसलों को लेकर तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, उससे किसानों के फसलों को भी अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है। विद्युत व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमराई हुई है। अब देखना यह होगा कि जनपद अमेठी में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब ये बारिश और कितना लोगों को तकलीफ देती है, ये तो वक्त बताएगा। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। और अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की। वहां पर बारिश से जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रतापगढ़ में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश का इलाका देखिए, प्रतापगढ़ के शहर में हम खड़े हैं, लेकिन शहर से लेकर गांव तक पानी पानी ही है। जहां किसान भी इस बारिश से परेशान हैं, वहीं शहरी इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रतापगढ़ के शहरी इलाके में हम खड़े हैं, जहां
दैला मऊ की तरफ का इलाका जो है देखिए किस तरह से स्कूल को दिखाना चाहेंगे, किस तरह से स्कूल बस देखिए डूबी हुई है। उसके बाद आगे देखिए घर मकान देखिए किस तरह से डूबे हुए हैं। ये चारपाई डूब गई है, उसके जो जरूरी सामान है पूरा मकान ये डूबा हुआ है। इस तरह से शहरी इलाके में पानी भरा हुआ है। जल निकासी की बार बार बात की जा रही है। बिजली व्यवस्था देखिए किस तरह से बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है और नाले की भी सफाई आगे हो रही है। तमाम तरह से यहाँ भीड़ जमा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतापगढ़ में लगातार ये दावे किए जाते हैं कि बारिश की समस्या से जल्द निजात किया मिलेगा, लेकिन आज तक किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि प्रतापगढ़ को बारिश से कैसे बचाया जाए। और प्रतापगढ़ में थोड़ी सी बारिश होती है तो मामला जल भराव की स्थिति आती है, लेकिन लगातार बारिश होने से आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमने दिखाया किस तरह से जलमग्न हो गए हैं। एक बार फिर से चाहेंगे कैमरामैन से दिखाएं पूरी तस्वीरें किस तरह से देखिए ये पूरा घर पूरा एरिया जो होता है विशेष एरिया ये जलमग्न हो गया है। प्रतापगढ़ के शहर के अंदर का इलाका है और ये सिविल लाइंस के बगल का इलाका है जहां इस तरह से पानी भरा हुआ है। एसपी ऑफिस के पास, सिनेमा रोड पर और तमाम सदर बाजार से लेकर यहां तक पानी भरा हुआ है और लगातार ये प्रयास किए जाते हैं कि इनसे निजात दिला जाए, लेकिन आज तक जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं हो सकी, नाले का निर्माण नहीं हो सका, जिसकी वजह से प्रतापगढ़ के रिहायशी इलाके जो शहरी इलाके हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। शिव मोहन शुक्ला, इंडिया। प्रतापगढ़ में लगातार बारिश ने जहां जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है वहीं किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। प्रतापगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने जहां फसलों को नुकसान पहुंचाया है, खास करके तिलहन और दलहन की फसलें नष्ट हुई हैं, जिसमें उनको नुकसान हुआ। सब्जियां नष्ट हुई हैं, सब्जियों की खेती डूब गई है, सब्जियों का भारी नुकसान हुआ है। इस वजह से सब्जियों के दाम में भी इजाफा होने के आसार है। वहीं हम दिखाना चाहेंगे, देखिए अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे दिखाएं किस तरह से सब्जी की खेती है पानी में डूबी हुई है। देखिए यहाँ जो इसके पहले पानी में देखिए पानी है जहाँ जहाँ सब्जी के जो बीज है तमाम तरह के जो पेड़ पौधों के वह बिल्कुल पानी में डूब गए हैं, नष्ट माने जाएंगे। और इस तरह से पानी भर गया है। देखिए हालांकि धान की फसलें जहां अभी जो ठीक दिख रही हैं, धान की फसलों को फायदा बताया जाता है, वहीं सब्जी और तिलहन की और दलहन की फसलें बिल्कुल नष्ट हो गई और इसके लिए किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हमारे साथ प्रतापगढ़ से कुछ किसान हैं, इन्हीं से बात करेंगे जो लगातार इस काम को करते हैं और इन्हीं से उनका जीविकोपार्जन चलता है, यानी घर खेती किसानी से ही चलता है। ये देखिए हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवकली। देवकली जी, क्या नुकसान हुआ है भैया बहुत नुकसान हुआ, 3-4 बार बोआ गोआ फसल पूरी फसल बूढ़ गई पानी में। हर बार पानी बरस देता है और ओकरे बाद जितना बीजा डाला जाता है सब नष्ट हो जाता है क्या पूरा। क्या आप उगाती पालकी है? भय, मूरी भय, नेनुआ भय, कोहड़ा भय, लौकी भय, पूरी फसल बूढ़ गई और ओकरे बाद पूरी फसल बूढ़े के बाद आदमी का कह सकत है। नुकसान हुआ हाँ, आपका? नुकसान बहुत बड़ा हुआ। तो बारिश से फसलों का ज्यादा नुकसान होता है क्या? हाँ, बहुत बड़ा, बहुत तो बड़ा। कैसे करेंगी अब आपका आप तो का नुकसान करबे हुआ। अब यही से रोजी रोटी लड़कियन का खर्चा बर्चा चलाते हैं हम लोग साग सब्जी से पूरा। आ, तकरीबन कितनी की इनकम होती होगी आपकी जो अरे नुकसान हुआ? कम से कम 700 800 900 1000 में रोज बिक्री करते हैं हम लोग। अब जब फसल नहीं रहेंगे तो कौन बिक्री करेंगे। बिल्कुल, जब फसल ही नहीं रहेगी तो कौन बिक्री करेगा। सब्जियों की फसलें नष्ट हुई हैं, सब्जियों के जो पौधे हैं छोटे छोटे वह पानी में डूब गए हैं और सब्जियां डूब गई, इसकी वजह से इनको नुकसान हुआ। इस सब्जी पर ही इनका व्यापार है, पूरा खेती किसानी है और उसी से घर चलता है। आगे भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? बंसीलाल यादव। हाँ यादव जी, क्या नुकसान हुआ है ये आपका? पूरा फसल में डूब गई, उधर सब्जी भी लगाए थे वो सब्जी भी डूब गई है। सारे कुछ हमारे इस सामने से दिखाई पड़े सब्जी की खेती किया था, ये भी सब इसी में जहाँ खड़े यहाँ यहाँ भी सब्जी बोया था, ये भी बर्बाद हो गया पूरा हमारा। धान की फसल का नुकसान धान हुआ की है फसल क्या? वो ठीक है, धान तो हमारे लिए ठीक है। पानी अच्छा, जो धान जैसे फूट गए हैं और पानी ज्यादा भर गया, फूट गया, पानी भर गया, उससे कोई नुकसान नहीं। जो पकने वाले हैं उसका नुकसान है। जो पकने वाले हैं उनका जी नुकसान जी। है। बाकी किन किन फसलों को नुकसान होता है? नुकसान तो इसमें होगा, जैसे तिल्ली है, उड़द है, तिल्ली है, उड़द है, बजरा है। बजरा मेरा 2 बीघे का कम से कम बेकार सब गिर गया। बिल्कुल, बाजरे की फसल, तिलहन की फसल, दलहन की फसल, आप बताएं क्या नुकसान होता है? ये साग सब्जी सब नुकसान हुआ है सब। अच्छा अच्छा हम्म। अच्छा। और भी किसान हैं, इनसे जानेंगे। भैया जब बारिश लगातार हो रही है तो
नुकसान क्या क्या हुआ है? क्या नाम है आपका? अब अनूप पांडे, लगातार हो रही बारिश से नुकसान तो अब क्या बताएं, घरों में पानी घुसा हुआ है ज्यादातर लोगों के। और गांव में बहुत जनजीवन अस्त व्यस्त है। मतलब ज्यादातर तिल्ली उड़द इन सब की खेती भ्रष्ट हो गई है, एकदम खत्म हो चुकी है। जो ये धान उनके लिए तो थोड़ा फायदेमंद है, लेकिन जो सब्जी की खेती है, अरहर की खेती है और ये तिल्ली की उड़द की, ये सब लगभग चौपट हो चुकी है आज लगातार 2-3 दिन से। उसके अलावा घरों में भी जहाँ कभी नहीं पानी रिसता था, आज खेती रिसने लगा। किसानी को नुकसान हुआ है, बहुत कहने का ज्यादा, मतलब। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और अभी देखिए, अभी मौसम साफ नहीं हो रहा है। अब देखते हैं वो ऊपर वाले क्या मर्जी है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राम सेवक गौड़। क्या नुकसान हुआ है खेती किसानी का? अब आज तो घर गिर की बात छो, और उसके बाद एक पक्की की बात, और खेती में सब चल रहे हैं गोरू। नहीं, बारिश से क्या नुकसान हुआ है? बारिश तो घर गिरा बा। अच्छा, घर गिरा है, बारिश से घर गिरा है। और खेती किसानी का भी नुकसान हुआ है। यहाँ हमने देखिए बात किया किसानों से, जो कुछ ऐसे किसान हैं जो सब्जी पर ही उनका जीविकोपार्जन है, और सब्जी की खेती करके, साग सब्जियों की खेती करके वह मार्केट में पहुंचाते हैं और वहीं से उनकी इनकम होती, पूरा परिवार चलता है उनकी सब्जी की खेती नष्ट हो गई। इसी तरह से दलहन और तिलहन की फसलें, ज्वार बाजरा की फसलें, जो भी इस तरह की फसलें हैं, उड़द, इस तरह की चीजें वो भारी बारिश में नष्ट हो गई, खेतों में पानी भर गया। किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं कि आखिर जो ये आसमान से आफत बरस रही है, ये कब रुकेगी और कितना नुकसान करके जाएगी। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज। तो ग्राउंड जीरो से हम आपको हालात दिखा रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि जल प्रहार के बाद की स्थिति किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए कितनी भयंकर है, किस तरह से उनको अपनी रोजमर्रा में रोज बेहद परेशान होना पड़ रहा है। आवाजाही तो बाधित हुई है, रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं उस पर खासा असर हुआ है। दिखाते हैं कि आखिर लखीमपुर खीरी के हालात क्या कह रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता की इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। लखीमपुर खीरी में मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं एक तरफ जो बाढ़ का पानी है वो कम नहीं हो पाया था पूरी तरह से, दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश होने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे जो गन्ने की फसल है और धान की फसल है, इन सभी फसलों में भी पानी किस तरीके से भरा हुआ है, जो तस्वीरों में देखा जा सकता है। यहाँ पर हमारे साथ में एक किसान है जो अपना खेत देखने के लिए आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके से इनकी फसल का नुकसान हुआ है, कौन सी फसल है। क्या नाम है आपका? रामशंकर कहाँ रहते हैं? चकेटी। तो किस फसल में आपका जो है पानी भर गया, किस तरीके से नुकसान हुआ? गन्ना में यहाँ है, केला सब चला गया, केला डूब गया पानी में, डूब गया उधर। धान वगैरह धानो चले गए। तो किस तरीके से समस्या हो रही है, क्योंकि अभी बाढ़ का जो है पानी पूरी तरीके से कम नहीं हो पाया था। ये सब गन्ना है, यहाँ भी यहाँ चला गया जना। तो दूसरी तरफ ये जो बारिश फिर से शुरू हो गई, तो ये कहीं ना कहीं चिंता है आप लोगों के लिए। तो चिंता तो है न है सब, फसल चली गई, अब क्या करेंगे। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत हुआ है, कम 40-45 गन्ना बोआ रहा है आपका? वो चला गया, केला रहा है, बिढ़ाई भी है, वहाँ चला गया। देखिए बिल्कुल कि जिस तरीके से किसान हैं अपना दर्द बता रहे हैं कि इनकी गन्ने की जो फसल है वो भी बर्बाद हो गई है, और दूसरी तरफ जो केले की फसल थी वो भी बर्बाद हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो कुदरत का कहर है, ये लोगों के लिए आफत साबित हो रही है। ये जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे लोगों के जो चेहरे पर चिंता की लकीर वह देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं इससे फिर लोग आशंका जता रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत फसल बची है वह भी ना नष्ट हो जाए, जिसको लेकर लोग चिंतित हैं। अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। तो वाकई में जल प्रहार ने किसानों की चिंताओं को बहुत बढ़ा दिया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो करें तो करें क्या। बस्ती के हालात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
मौजूद हैं बस्ती जनपद के जिला महिला चिकित्सालय में। आपको बता दें जिस तरह से चिकित्सालय में दुर्व्यवस्थाएं हैं, लगभग घुटने से नीचे का पानी दिखाई दे रहा है। कई तीमारदार हैं जो काफी परेशान है। देखिए एक महिला हमारे साथ है, जिनसे हम जानते हैं क्या कुछ समस्याएं क्या समस्याएं आ रही हैं। अरे बहुत समस्या है भैया, यहाँ ना खाने पीने का सुविधा है, बनाने नहीं देते, अंदर भी जो सामान रखा है उसको भी कह रहे हैं भगाओ भगाओ। अब गंदगी इतना है, कहाँ लेके जाए हम लोग। जिस तरह गंदगी है उस तरह आपके मरीज की क्या स्थिति है, टाके भी कर सकते हैं। ऊपर से चू रहा है छत, एक एक बूंद चू रहा है, टपक रहा है ऊपर। कोई देखने ताकने वाला क्या है। हमारे साथ कुछ और तीमारदार हैं, उनसे बात करते हैं उनकी क्या समस्या है। क्या समस्या है भैया? समस्या यहाँ पे ये है सर कि जब से हम अस्पताल में मरीज को लेके आए हैं तब से पानी जब से बरस रहा है रुक रहा है, रुकने का कोई चांस ही नहीं है। अगर 5 मिनट रुक रहा है अगर तो फिर बरस रहा है। उसके बाद सारे लोग यहाँ मरीज जो भी आए हैं बहुत परेशान है। सोने का सुविधा ना है ना बैठने का है। हम लोग किसी तरीके से पूरा रात मैं जाग रहा हूँ, मतलब इस पूरे अस्पताल में मैं ड्यूटी भी दे रहा हूँ। बस यही समस्या है, इसको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करिए। आपने देखा कि जिस तरह वार्डों में पानी भरे हुए हैं, लोग अपने अपने सामानों को भी सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या समस्या है भैया? यह बहुत समस्या है, मरीज फिसलने का डर है और बच्चे भी खेल कूद रहे हैं, यहाँ है वो भी गिर पड़ रहे हैं। पानी भी है अंदर, जहाँ मरीज बैठे हुए हैं छत भी चूरा है। क्या आपकी सुविधा के लिए कोई स्टाफ या किसी से बात नहीं किया? नहीं, किसी से नहीं बात की। कोई स्टाफ आया भी नहीं? नहीं। देखा आपने जिस तरह से यहाँ तीमारदारों मरीजों की जो दुर्व्यवस्था है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसमें पूरी तरह से सुविधा देने में फेल नजर आ रहा है। आपको बता दें ये महिला चिकित्सालय है जहाँ डिलीवरी पॉइंट है, बच्चे पैदा होते हैं ऑपरेशन से और नॉर्मल। यहाँ संक्रमित मच्छर हैं जो काटने से बच्चों को तमाम ये डेंगू के रोग फैले हुए हैं, जिससे और भी दुश्वारियां फैल सकती हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं अगर माने तो जिला प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही नजर आ रही है। दिलीप सिंह, इंडिया न्यूज, बस्ती। और अब जौनपुर बारिश से कितना प्रभावित हुआ है इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। आपको बता दूं कि इस लगातार बारिश होने के नाते जनपद जौनपुर का गोमती नदी का पानी मैं दिखाऊंगा कि ये जो गोमती नदी का पानी है काफ़ी जल स्तर बढ़ चुका है। मैं दिखाना चाहूँगा कि आप दिखाएं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं। गोमती नदी का जो जल स्तर है काफ़ी बढ़ा हुआ है, जो कि इतना पानी बढ़ा हुआ है कि लोग यहाँ पर शाम को जैसे लोग एंजॉय करने आते थे, लोग सेल्फी लेने आते थे, लोग वीडियो बनाने आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार बारिश होने के बिजली तड़तड़ाती के नाते यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा पानी जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, जिसको लेकर लोग यहाँ पर आप देखें हमारे साथ यहाँ पर युवा हैं, इनसे बात करेंगे कि गोमती नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। जी सर, हमारे यहाँ गोमती नदी का पानी जो है बढ़ते हुए जो इसका छोर है उसको क्रॉस करके हुए हमारे नदी पे इतना बाढ़ आ गई है। बारिश लगातार होने के कारण 3-4 दिन से लगातार 24 घंटे बारिश हो रही है। इसी कारण से हमारी नदी जो है ये गोमती बढ़ रही है। और सभी हमारे यहाँ भाई बंद जो यहाँ वीडियो बना रहे थे, कोई इस टाइम बना नहीं रहे हैं, बाकी और सब अपना अन्य जगह जाके वीडियो बना रहे हैं। जैसे हमारे साथ और भी साथी हैं और उनसे भी बात करेंगे। देख सकते हैं कितने लोग हैं कि जैसे गोमती का जल स्तर बढ़ा हुआ है, और क्या कहना चाहेंगे जैसे छोटे छोटे बच्चे आ रहे, कोई घटना घट जाएगी? हाँ, घटना घट जाएगी कि हमारे सामने एक छोटा लड़का साइकिल लेके आ रहा था, वहाँ पे फिसल गया, मतलब वो बच गया। अभी ज़्यादा बहाव कारण से फिसल रहे हैं, पानी को बहाव रहा है एकदम से। तो आपको बता दें कि हमारे साथ और देख सकते हैं कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे हैं जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि इतना पानी बढ़ा हुआ है, गोमती का जल स्तर का पानी बढ़ा हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार फिर किस तरह से जल स्तर गोमती का पानी पूरा बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर पानी लगातार बढ़ते हुए है, क्योंकि लगातार रात 24 घंटा से लगातार बारिश हो रही है, तड़तड़ाई की बिजली, जिसमें शहर में भी कई जगह पानी का जल जमा हुआ है, तो गोमती का भी जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से छोटे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, अगर कोई घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ प्रशासन को भी ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि नदी का पानी बढ़ा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे नदी के किनारे जा रहे हैं। अगर कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन को ये ध्यान देने की भी ज़रूरत है। इंडिया न्यूज़ से अजीत गिरी। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं फतेहपुर, वहां पर क्या हालात हैं ये भी देखिए। छोटी सी बारिश हो जाने पे जगह जगह पे जल भराव हो जाता है। हम आपको दिखाते हैं, ये फतेहपुर का मार्ग है, शहर का मुख्य मार्ग माना जाता है, जहाँ पे हल्की सी बारिश हो जाने पे जल भराव हो जाता है। पानी की कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है।
हाँ, बात करते हैं नगर पालिका की, जो कहती है कि यहाँ पे हर वर्ष नाली सफाई का काम होता है। अभी लाखों की लागत से यहाँ पे सफाई का टेंडर दिया गया था, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का भराव चल रहा है। ऐसे ही हालात जिले के हर रास्तों के लगभग। आइए हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से। क्या नाम है दादा? मेरा नाम राम बिहारी श्रीवास्तव है। पानी भरा रहता है हमेशा क्या? मैं रानी कॉलोनी निवासी हूँ। हमारे रानी कॉलोनी मोहल्ले में लगभग 1 किलोमीटर जल भरा रहता है 1.5 फुट की ऊंचाई से, और जो भी ठेकेदारों को टेंडर होता है वो सफाई नहीं करते। जल कुंभी लगी हुई, घास नाले में लगी हुई, 4 नाले मेन नाले मिलते हैं जो सीओ सिटी कार्यालय के आगे चमरौड़ी होकर तालाब में मिलता है। और उसकी सफाई के लिए हमने जनता की तरफ से प्रार्थना लिखा करके नागरिकगण 19/2/2024 को नगर पालिका परिषद में दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 23/2/2024 को डीएम साहब को दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 25/2/2024 को माननीय निरंजन ज्योति सांसद जी को दिया, और उनसे 4 बार मिले हम लोग, कई लोग, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के बाद काम करेंगे। इलेक्शन के बाद मैंने पूछा कि भाई काम नहीं हुआ, आप हार गई, काम है बीजेपी में कि छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा है बीजेपी में। तो हमने कहा हमारी प्रार्थना पत्र ही पहुंचा दिए, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26/6/2024 को भी हमने डीएम साहब को दिया, तो उसमें थोड़ी सी एक दीवार टूटी, अतिक्रमण हटा, और बाकी अतिक्रमण पड़ा हुआ। इसके बाद 3/7 को फिर जिलाधिकारी जो लेडीज थी उनसे मिले, और मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको निरीक्षण करके और हम इसका समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। इसके पहले मैं ये भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल से भी हम मिले, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। बीजेपी के जो प्रभारी हैं उनका भी अता पता नहीं रहता क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या नहीं रहते। और सांसद जी से भी हमने कई बार प्रार्थना पत्र किया, कई नागरिकगण मिलते नहीं हैं, और हम लोग कहाँ जाएं तो जाएं, आखिर बीजेपी को तो वोट दिया, लेकिन कार्य नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? और ये जो रक्षाबंधन के दूसरे दिन श्री घनश्याम सिंह ठाकुर को गोरखपुर जनता दरबार में भेजा हमने, लेकिन वहाँ पता चला कि जनता दरबार खत्म हुआ, प्रार्थना पत्र ले लिया गया, और उन्होंने कहा कि निस्तारण के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन नगर पालिका परिषदियों से हमने पूछा कल, तो उन्होंने बताया कि कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं आया। तो गोरखपुर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय से भी कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया, जबकि दिया गया। ऐसी स्थिति क्यों है कि 19 तारीख को जो है जनता दरबार में दिया गया। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी को तो कम से कम संज्ञान में लेना चाहिए कि प्रार्थना पत्र आ रहा है, और 10 से 76 में कंप्लेंट लिखाने के बावजूद भी कोई समस्या नहीं होती। यहाँ पर जो भी जनता निकलते, स्कूल के लड़के बच्चे निकलते हैं, जब गाड़ियाँ चलती हैं तो कीचड़ से लोग भर जाते हैं, और स्कूल जाने आने वाले बच्चों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम नागरिकगण जो है, रानी कॉलोनी निवासी के नागरिकगण कहाँ जाएं और किसके पास जाएं? क्योंकि हम सपा को और बसपा को वोट नहीं दिए हैं, बीजेपी को वोट दिए हैं। अब बीजेपी के लोग भी नहीं काम करते हैं, ना सपा के लोग काम करते हैं, तो और माननीय मुख्यमंत्री योगी के पास भी प्रार्थना पत्र दिया गया, उसके बावजूद भी कोई कार्य नहीं। तो ऐसी स्थिति में जनता कहाँ जाए और किसके पास जाए, हमको कम से कम बताने का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताने का कष्ट करें, जिससे कि जनहित में समाज का कार्य सुचारू रूप से हो सके, इसका पानी का निस्तारण कराया जाए। और इस बड़े नाले में अतिक्रमण है, अतिक्रमण नहीं हटाया गया, एक जगह अतिक्रमण, एक दूसरी जगह अतिक्रमण। मात्र 13 फुट का नाला 4 जगह से जाता है, एक जगह से 5 फुट, दूसरी जगह से 3 फुट, और 2 नाले उधर से। इस तरह से 4 नाले जो है मेन नाले में डाले जाते हैं, और मेन नाले में आगे चल करके जमीन अतिक्रमण उसको हटाया नहीं गया। कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और एक जमीन में भी अतिक्रमण कर लिया गया है। हम चाहते हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाए और पानी की निकासी कराई जाए। एक ठेकेदार है, बार बार टेंडर नगर पालिका में उसी ठेकेदार को दिया जाता है, ऐसा ठेकेदार काम नहीं कराते हैं। एसआई से पूछने पर राकेश गौड़ से, वो कहते हमारा काम नहीं है। हमने कहा वो निर्माण विभाग से कार्य हुआ, तो हमने कहा आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया? तो एसआई गौड़ साहब का कहना है कि हमारा काम नहीं है, जल कुंभी आज भी पड़ी हुई है। पहले के जो एसआई थे वो जल डोंगी लगा करके सफाई कराते थे, हटाते थे, लेकिन इस समय वर्तमान के जो एसआई हैं और सफाई नायक, कुछ तो काम करते हैं, कुछ नहीं करते। एसआई तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लेते। आज भी यो साहब से बात करके हमने कुछ हटवाया, पहले 1 हफ्ते
पहले भी हटवाया और आज भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और पानी रोड में भरा हुआ है। बताइए ऐसी स्थिति में जनता जाए तो जा कहाँ, इसके लिए मुख्यमंत्री ही बतावें। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बिहारी श्रीवास्तव, रानी कॉलोनी। ये है यहाँ के स्थानीय लोग, इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर इन समस्याओं से डेली जूझना पड़ता है। इन्होंने जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों व मुख्यमंत्री तक शिकायत की है, लेकिन अभी तक इनको इस समस्या का हल नहीं मिला। इंडिया न्यूज़ से आकाश सिंह, फतेहपुर। तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।